और मैथ्स के 22-25 के आसपास ही होंगे, वो भी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस से 5-6 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन के आसपास, SI CI से 1 या 2 क्वेश्चन थे, टाइम वर्क के 4-5, रेशियो प्रोपोर्शन 1-2, मिक्सचर एलिगेशन से 1 था। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? रश्मि शुक्ला। शुक्ला जी, जनरल कैटेगरी से? हाँ। अच्छा जी, आपका क्या स्कोर है? मेरे 117। 117 है। और लेब के स्कोर बताइए, लेब में बच्चों के क्या स्कोर सुने? लेब में 136। 136 सुने। गर्ल्स में या बॉयज़ में? वो गर्ल्स में। गर्ल्स में है। तो आप की तैयारी कितने समय की है? मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती भी और उसके साथ में तैयारी भी करी थी, तो उसके हिसाब से 117 नंबर बहुत है जी। 117 नंबर बहुत है। मतलब आप ऐसा है कि आपने आपकी तैयारी के हिसाब से नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खैर वो सिलेक्शन वाले नंबर नहीं है। आपने इससे सिलेक्शन के नज़रिए से या बहुत पोस्ट पाने के नज़रिए से इसको नहीं देखा था क्या? मैंने देखा तो था सिलेक्शन के नज़रिए से, बाकी ठीक है जो भी है। जी जी। आपने मॉक टेस्ट लगाया तो क्या स्कोर रहता था? मॉक टेस्ट में मेरे 120-30 ऐसे समथिंग रहते थे। 130 नंबर रहते थे। हाँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट टफ मानोगे आज का? कंप्यूटर और मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा दिक्कत था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा था। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मैं नीलेश पांडे है। ओके, और आपका मैम? ज्योतिका चौधरी। जी, आपकी क्या कैटेगरी में? जनरल। जनरल। और आपकी सर? जनरल। जनरल कैटेगरी से। सर, आपका जो लेब था, आपके लेब में आपने किसका हाईएस्ट नंबर कितने सुने, क्या है? 136 है, 133 है, फिर 123 मेरे हैं। आपके 123 है। हाँ। ओके मैम, आपकी लेब में स्कोर? 136 है 136। आपकी सेम लेब थी क्या? शायद। हाँ जी। आपके क्या स्कोर है? 95। 95। मैम, आपकी कितने समय की तैयारी है? सर मैं तैयारी नहीं कर रही थी। अच्छा, आप तैयारी नहीं कर रहे थे। सर, आपने कितने समय से तैयारी की? PSC। MPPSC वाला है। अच्छा, तो पटवारी पे ध्यान आपने कितने समय से दिया है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है, जब से नोटिफिकेशन आया तब से। नोटिफिकेशन आया। मॉक टेस्ट लगाते थे? हाँ, लगा लेते था। क्या स्कोर रहता था? 135 के अप्रॉक्स। 135 के अप्रोक्स। मैम, आपने मॉक टेस्ट पर ध्यान दिया कभी? नो सर, एक्चुअली मेरा टीचिंग एग्जाम था, तो अच्छा। उसी की प्रिपरेशन। तो आप वर्ग 1-2 के लिए हैं? जी सर। जी। तो अभी आप बताइए मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ठीक लगा, जिससे आप कम से कम थोड़े बहुत नंबर उससे आप कर पाएँ? सर इंग्लिश ठीक था जी। और रीजनिंग भी मुझे ठीक लगी जी। मैथ्स एक्चुअली मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो थोड़ा सा लेंथी लगा मेरे को, और इंग्लिश भी थोड़ी लेंथी थी। वर्ग 2 में क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मेरा हिंदी है। हिंदी है। जी। हिंदी कैसी थी? सर हिंदी ठीक थी। इजी थी। सर, आप थोड़ा पास आएंगे पांडे जी। हिंदी के कुछ मुझे टॉपिक्स बताएंगे आप? क्या हिंदी पूछेंगे? से सभी टॉपिक से आए थे। रस छंद, रस से आए थे, एक छंद से आया था, अलंकार नहीं था। जी। और तत्सम तमधा से 2-3 थे। जी। अव्यय से 1 था। जी। संधि समाज भी नहीं आई हुई थी। इसके अलावा विलोम वगैरह आए थे, पर्यायवाची आया था, हाँ हाँ। और एकार्थी अनेकार्थी, ये सब एक एकार्थी, क्वेश्चन सबसे आए हुए थे। अच्छा मैम, मैनेजमेंट के कुछ प्रश्न आपको ध्यान दे पाएँ या कुछ समझ पाएँ, उनकी लैंग्वेज समझ पाएँ या कोई टॉपिक समझ पाएँ आपकी कहाँ से पूछे गए हैं मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट सिंपल था, लाइक जर्नल वे में आप आंसर दे सकते हो। जी जी। मतलब सामान्य अपनी आपसे समझ के ऊपर था? हाँ, इजी सारे, मतलब 1 पॉइंटर पे ही थे। 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, जो समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है। पांडे जी, ज़्यादातर तो ठीक है, पर ज़्यादातर बच्चों के नंबर की ज़्यादा, भैया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाए तो कितने नंबर के आसपास के ज़्यादा है? 100 के अंदर ही है सभी तो। 100 के अंदर ही है सब? हाँ। अच्छा। 70, 75, 90। 70, 75, 90। आपने जब फॉर्म डाला तो आपने उसमें प्रेफरेंस का ध्यान रखा? क्या प्रेफरेंस डाला है आपने? बिल्कुल। क्या है? लेबर इंस्पेक्टर फर्स्ट थी, उसके बाद ADO थी, जी। और कनिष्ठ लेखाधिकारी थी, पटवारी थी, उसके बाद जो DC वगैरह की 1-2 पोस्ट थी। जी जी। एक क्वेश्चन आपसे मैम ये है कि कौन सा विषय ऐसा रहा है जो बच्चों को तैयारी करना चाहिए तो आगे जाकर इनके नंबर अच्छे बढ़ सकते हैं, चाहे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उस विषय में अच्छा नंबर कर सकते हैं, या उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? सर इंग्लिश जैसे एक्टिव पैसिव ज़्यादा आ रहा है, वॉइस ज़्यादा आ रहा है, और अरेंज जैसे सेंटेंसेस अरेंज करने हैं, पैराग्राफ अरेंज। जी ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके सर हिंदी आ रही, इजी बिल्कुल आ रही है, 25 क्वेश्चन थे। जी। साइंस 20-22 थी, वो भी नॉर्मल पे आ रही थी। जी। और इंग्लिश थोड़ी मतलब ज़्यादा, मतलब लेंदी क्वेश्चन थे, उसके बाकी थी इजी। अच्छा। उसके अलावा रीजनिंग तो इजी आ रही थी। मैथ्स का मुझे पता नहीं ज़्यादा आपका मैथ ठीक रहा नहीं है? हाँ, मतलब PSC तो मैथ पढ़ती। कंप्यूटर का बताओ, क्योंकि कंप्यूटर टफ आ रही थी। वो टफ है कंप्यूटर। मतलब कुछ बिल्कुल इजी थे, कुछ बिल्कुल ज़्यादा टफ थे, वो समझ ही नहीं आता क्या पूछ रहा था। जी। ज़्यादातर बच्चे, मुझे इतना बता दीजिएगा कि आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चे मिले हैं जिनसे आपने बात की हो या उनके नंबर पूछने में आए हो? 140, 142, 1-2 लोगों को मिला इधर। 140, 142 है कुछ स्टूडेंट्स हाँ। के।
जो पूछे गए जाता था। अच्छा सर, मुझे एक और का प्रश्न का बताइएगा कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। मैथ के कुछ क्वेश्चन आपके अभी कंफर्म है नहीं, मुझे बस इतना और बता दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट आपके जीके में पूछे गए हैं या जो भी प्रश्न पूछे गए वो कैसे रहे? जीके में करंट अफेयर्स 6 से 7 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन थे। और एक एमपी का पूछा था कि कोएटी वाटरफॉल जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस पर कौन सी रिटर्न पे लिखी गई, मतलब देवनागरी जो केव है उस पर, जी जी उसमें किस तरह से लिखा गया है, देवनागरी है, ये सब वगैरह। जी जी। और करंट से 7-8 क्वेश्चन थे। हाँ। इसके अलावा हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे रैयतवाड़ी की तरफ से, जी जी उसको कौन अप्लाई किया हुआ था। और जीके से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था। जी। जीके से वो पूछा था कि इनमें से कौन सी ल्यूमिनस नहीं है, तो मून नहीं था, उसका ऑप्शन पे था। तो आपको क्या उम्मीद थी अपने स्कोर के बारे में? आप क्या सोच रहे थे कि मेरा इतना स्कोर चला जाएगा? फिर मैथ नहीं थी तो ये तो था कि 130 तक आएंगे, तुक्के लग जाते तो प्लस चला जाता, वो लगता। अच्छा अच्छा, मैथ्स नहीं थी, आपको पता था कि ये अपना वीक पॉइंट है। अच्छा, मुझे भाई एक बार और बता दीजिएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको अगर जो पीएससी वाले हैं तो मैथ अगर नहीं है तो उनको साइड कर दे, बाकी पूरा 175 नंबर पे ध्यान दे। अगर जो व्यापम वाले हैं, जो एसएससी वाले हैं, तो वो मैथ रीजनिंग अच्छे से कर लें। जी। उनकी इंग्लिश अच्छे से पहले से ही रहती है। जी। उनकी ज़रूर हिंदी थोड़ा कमज़ोर रहती है। जी। बाकी जो सीरियल है उनकी कंप्यूटर भी अच्छी रहती है, साइंस भी है। उनका सिर्फ वीक पॉइंट हो रहा है थोड़ा हिंदी, तो हिंदी अच्छे से पढ़ ले, बाकी उनको सब आता ही SSC है। वाले बाकी मैथ कर ले, पीएससी व्यापम वालों के लिए यही है सेम। अच्छा, पीएससी वाले में थोड़ा दिक्कत है, उनकी मैथ वीक रहती है, लेकिन जीके अच्छे थे, पर जीके का भरोसा नहीं है क्या होगा उसका। तो भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बहुत ज़्यादा रहे हैं? रीजनिंग के 40 प्लस रहे होंगे, 40 प्लस। और मैथ्स के 22-25 के आसपास होंगे। वो भी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस से 5-6 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन के आसपास, SI CI से 1 या 2 क्वेश्चन थे, टाइम वर्क के 4-5, रेशियो प्रोपोर्शन 1-2, मिक्सचर एलिगेशन से 1 था, और इतनी याद रहा अभी तो। चलो, बहुत बढ़िया रिव्यू दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर जी। क्या नाम है? रवि गौड़ नाम है सर मेरा। अच्छा रवि भाई, कैटेगरी क्या है? ओबीसी है सर। ओबीसी। रवि भाई, आपका स्कोर क्या है? स्कोर सर मेरा 141 नंबर रहा है जी। और पेपर का एनालिसिस सर देखे तो 20 नंबर का आज जीएस था और 65 नंबर में लगभग गणित रीजनिंग था। ओके। इंग्लिश 25 नंबर का ही था जी। और प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन सर कम हुए होंगे और विज्ञान के कम हुए, बाकी लगभग पोर्शन 25-25 नंबर के ही थे। 25 में बटा हुआ था। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट क्या, कौन सा सेगमेंट कहेंगे जो टफ लगा सब में? सर टफ में अगर कहेंगे तो सर इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ रहा था सर, और प्रबंधन में से भी थे थोड़े से क्वेश्चन। बाकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा था वो जीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आज इकोनॉमिक्स के पूछे, और एमपी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आए सर, जैसे कि गोहर महल का आया था, और एक चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है ये आया था, और हड़प्पा से संबंधित ग्रिड पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नगर ग्रिड पद्धति से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। अच्छा। जिसके बाद एक एमपी ऑनलाइन के साथ किसका समझौता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था सर। हाँ। वो भी शायद एमपी से संबंधित था, ये क्वेश्चन थे सर। और मुझे जहाँ तक लगता है गणित रीजनिंग इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है सर। 65 में से मैंने लगभग 55 प्लस क्वेश्चन किए हैं। 55 प्लस। कुछ क्वेश्चन ही टफ लगे हैं, बाकी गणित रीजनिंग बहुत सरल, ज़्यादा टफ नहीं लगा सर, बहुत बिल्कुल टफ नहीं लगा गणित रीजनिंग। रवि भाई, कितने समय की तैयारी है आपकी पटवारी के लिए? सर स्पेशल पटवारी को टारगेट करके तो नहीं पढ़ रहा था मैं, क्योंकि एसएससी जीडी और पटवारी 2 एग्जाम थी मेरे सामने, तो मैंने टारगेट सर जीडी को किया था, क्योंकि मुझे वर्दी वाली जॉब पसंद है, इसलिए इसको टारगेट किया था मैंने। और बाद में जो समय बचा उसमें पटवारी का पढ़ा था सर। तो आपको एसएससी जीडी वाले का मैथ्स का एडवांटेज यहाँ मिला? हाँ सर, बिल्कुल मिला सर, 100%, और स्कोर भी उसमें अच्छा रहा और उसमें क्वालिफाई भी हुआ सर मेरा। अच्छा, क्या जीडी में क्या स्कोर है आपका? सर 126 है मेरा। 126? 160 में से माइनस मार्किंग में। अच्छा अच्छा, और जहाँ तक मुझे कट ऑफ याद है 117 पे गया शायद। हाँ सर, 117 पे गया। चलो कॉन्ग्रेचुलेसन। और 141 नंबर ओबीसी कैटेगरी में पटवारी के आज के पेपर में, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप मुझे बताओ, मॉक टेस्ट लगाते थे आप? हाँ सर, मॉक टेस्ट लगाते थे। बिल्कुल। कितना स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में सर? कोचिंग के मॉक टेस्ट में 135-140 के आसपास नंबर। 140, वही स्कोर रहा आपका। बहुत बढ़िया। मुझे इतना बता दो कि वहाँ टेस्ट पेपर लगाते समय वहाँ का टाइम मैनेजमेंट करना और आज परीक्षा में आकर परीक्षा हॉल का प्रेशर झेल के टाइम मैनेजमेंट करना, इसमें कितना अंतर जाता है? क्योंकि बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, आपके तो लगभग में ही सर गए। यहाँ पे मेरी गणित और रीजनिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी, तो लगभग आधा घंटा बचा लिया था सर मैं। आधा घंटा बचा लिया था? आधा घंटा बचा के और बैठा था सर मैं। अच्छा, तो कहाँ नंबर कट गए? आपको क्या अंदाजा लगता है कि एक अंदाजा कि यहाँ नंबर मेरा गए? नंबर सर एक तो जीएस में गए, क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स और थोड़े से क्वेश्चन लेंथी पूछे थे, भाषा थोड़ी कठिन थी सर एक तरह से। गणित रीजनिंग में पूरे नंबर आए, लगभग मेरे अच्छे नंबर आए सर गणित रीजनिंग में। तो ये कह सकते हैं सर कि इंग्लिश में नंबर गए कहीं ना कहीं, और प्रबंधन में गए थोड़े बहुत सर। कंप्यूटर क्या बताएंगे कंप्यूटर का? कंप्यूटर में सर इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे, जिसके बाद कंप्यूटर की पीडीओ से प्रश्न पूछे, कंप्यूटर के परिचय से पूछे, इसके बाद कंप्यूटर का विकास और इंटरनेट
और भी कंप्यूटर के सर जितने पोर्शन लगभग एक दो प्रश्न सभी में से पूछे हैं। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा लगा हो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ है? नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते। जी। जैसे कि गणित का सर हम जाने तो गणित में भी एक दो प्रश्न हर टॉपिक से उठाए हैं सर। एडवांस मैथ से आया था? एडवांस में से भी एक दो त्रिकोणमिति नहीं पूछी है सर इस बार, क्योंकि पिछली बार पूछ रहे थे त्रिकोणमिति, इस बार नहीं पूछी। दंड आलेख में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके बाद पाई चार्ट में से है और प्रायिकता में से है। इनमें सब में सिंपल क्वेश्चन है सर, एडवांस के इतने ज़्यादा टफ नहीं, एक या दो क्वेश्चन टफ पूछते होंगे। मतलब बना देंगे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस है वो कर बिल्कुल जाएंगे? सर, जिनने अच्छे से पढ़ा है वो गणित रीजनिंग बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। बिल्कुल 100% तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? एक पॉजिटिव मैसेज दो, क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं, आपने बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पांस दिया है, बहुत पॉजिटिव वे में आपने हमें यहाँ पर रिव्यू दिया है। इन लोगों का जिनका पेपर है, इन स्टूडेंट्स का भला हो, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक पॉजिटिव वे में कोई एक मैसेज दीजिए। पॉजिटिव वे में यही है दोस्त कि बहुत ईमानदारी से मेहनत करो, नंबर जरूर आएंगे आपके, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान दो, खास करके गणित रीजनिंग पे ध्यान दो आप, गणित रीजनिंग तो पे नंबर ध्यान कहीं भी नहीं जाएंगे आपके, हर एग्जाम में आप क्वालिफाई रहोगे। आप रिव्यूज़ देखते थे? बिल्कुल सर, रिव्यू देखता था और बहुत फ़ायदा मिला सर रिव्यू का। मेरे को अधिकतर सत्यादि शर्मा कोचिंग क्लासेस के ही रिव्यूज़ देखता था मैं, और आपको देखता रहता था सर, तो बहुत फ़ायदा मिला सर हर अरे चीज़ वाह, का review का। तो उससे एक पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो उसमें फॉलो हुई होगी जो आपने सुना है लगभग आपके परीक्षा से 5-7 दिन पहले, जो चीज़ चलती आ रही है। इंग्लिश का भी आपको सिलेबस टाइप एक पता चला होगा? जी सर, बिल्कुल फॉलो हुई है चीज़ें। जैसे गणित रीजनिंग का स्तर यहाँ पे बताते रहते थे स्टूडेंट की, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से ये आ रहा है, कंप्यूटर में यहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, प्रबंधन में विपणन से पूछ रहा है कहीं ना कहीं, एमपी के ज़्यादा कम क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट के 4 से 5 आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिली सर। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है रिव्यू देख। करंट के क्वेश्चन में नियुक्ति से क्वेश्चन पूछे गए, अपॉइंटमेंट से, या फिर स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, कैसे क्वेश्चन पूछे करंट के? सर आज ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछा था आज का क्वेश्चन, जैसे नियुक्ति से कोई क्वेश्चन नहीं आया था आज के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का था, और स्पोर्ट्स से भी था, संगठन से था, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन रहते हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न था। जिसके बाद एक सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आज था एक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाला, मध्य प्रदेश का ही था सर वो भी, हाई कोर्ट के। हाँ एक वो क्वेश्चन था सर। चलो रवि भाई, बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है धन्यवाद सर। और अच्छे नंबर आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू रवि भाई। चलिएगा दोस्त, बहुत काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला है। मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। बेहतर तरीके से हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू दिया, इवन आप लोगों को टॉपिक्स बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए, सारे सेगमेंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन ये बहुत बड़ी बात है कि कितने नंबर के पूछे गए, नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक आपको बताया, बहुत क्लियर है। इन लोगों को रिव्यूज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और निश्चित तौर पर हमारे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा बच्चों के काम आएंगे। हम यही चाहते हैं कि कुछ ना तो कम से कम इतना एक बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिलता रहे हमारी तरफ से, और आप लोगों का भी एक अच्छा रिस्पांस हमें मिलता रहे। इसी तरह के रिव्यूज़ हम आप लोगों के लिए रोज़ाना लेकर आएंगे। जुड़े रहिए सत्यादि शर्मा संस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।